जय श्री राम। आज हम यहाँ पर जेठ मास कथा अध्याय 11 सुनने जा रहे हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप पहुंच गए। वहां भगवान महादेव की पूजा अर्चना करके राजा ने दुर्गा देवी को भी प्रणाम किया। फिर सभी लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों के साथ पैदल चलने लगे। अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। अनेक प्रकार के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वो नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सभी लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरू वृक्ष के नीचे सभी विपत्तियां और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। ऐसे भगवान नरसिंह देव का मुख फैला हुआ है। दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के आयालों यानी गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त हुआ है। वे तीनों नेत्रों से युक्त और भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्र के समान कठोर नखों से विदर्ण कर रहे हैं। उनके मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीभा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं सत-सत हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल भी धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके सभी ने उन्हें प्रणाम किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया। फिर उनसे कहने लगे, हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों से छूट गया हूँ। हे दया सिंधु, ऐसे करुणा सिंधु भगवान की नीलमणि में मूर्ति के स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन देने मात्र से ही मुक्ति देती है। हे विप्रवर, कृपया जल्दी से मुझे उसी का दर्शन करवाइए। तब नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन करवाया, जहाँ भगवान विष्णु सुवर्ण में बालिका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए बट वृक्ष को देखिए। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है, मनुष्यों को मोक्ष देता है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान है। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के अंदर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है, वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के लिए, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, लेकिन वे साधु पुरुषों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कश्यप आदि अनेकों अवतार के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु और कहीं अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी विद्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेक अनेक तीर्थ देश, क्षेत्र और मंदिरों में भी भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद मुनि के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और उसका दर्शन किया, और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर
इस प्रकार स्तवन करते हुए कहने लगे, हे देव देव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले, हे कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। क्षुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करते हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्ण आश्रम उचित कर्मों का त्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, लेकिन हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने इसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इस नेत्र से दर्शन कर सकूं। इसके सिवा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुनी। आकाशवाणी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था उस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि अब उन्हें आगे लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है यह हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा की श्रृंखला की आने वाली कड़ी में।